हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का वीडियो काफ़ी नॉलेज वाला वीडियो है और इस वीडियो को देखने के बाद लोन से रिलेटेड आप लोग की जितनी भी क्वेरीज़ होंगी वो सारी रिज़ॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं लोन के बारे में बेसिक चीज़ बताऊंगा कि लोन क्या होता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, लोन कैसे मिलता है, लोन कितने टाइप्स का होता है, होम लोन क्या होता है, लैब क्या होता है, लोन अगेंस्ट गोल्ड क्या होता है, कार लोन क्या होता है, पर्सनल लोन क्या होता है, बिज़नेस लोन क्या होता है, होम लोन के लिए जो आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हो प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती हैं, लैब किस प्रॉपर्टी पे मिलता है, कौन से बैंक क्या रेट देते हैं। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं या जो कोई भी लोन लेना चाहता हो वो हमारे इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे नॉलेज को गेन करे और अपनी क्वेरीज़ को दूर करे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोन होता क्या है। तो दोस्तों, लोन मतलब कर्ज। अगर आपके पास कोई एसेट है उसके अगेंस्ट आप जो पैसा लेते हो उसको लोन बोलते हैं, या आप अगर सैलरीड हो तो अपने सैलरी के अगेंस्ट जो पैसा लेते हो उसको लोन बोलते हैं, या आप अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हो तो उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने के लिए जो पैसा लेते हो उसको लोन बोलते हैं। और अगर किसी के पास कोई कोलेट्रल नहीं है और उसके पास बिज़नेस है, उसका टर्नओवर है, तो उस टर्नओवर के अगेंस्ट, उस बिज़नेस के अगेंस्ट अपने बिज़नेस को दिखाते हुए आप जो लोन लेते हो उसको भी लोन बोलते हैं। वो बिज़नेस लोन होता है। आपने कोई अपना LIC पॉलिसी करा रखा है, उस पॉलिसी को भी मॉर्गेज करके आप लोन ले सकते हो, उसको लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी कहते हैं। आपके पास अगर किसी कैट ए कंपनी के शेयर हैं तो आप उस शेयर के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। तो आप के पास अगर कोई लैंड है तो उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो। आपकी प्रॉपर्टी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है या आपके पास प्लॉट पड़ा है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो तो आप उसके लिए लोन ले सकते हो। तो ये टाइप ऑफ लोन्स होते हैं। बहुत सारी कंपनीज तरह तरह के लोन देती हैं, बट इन लोन में जो सबसे मेजर लोन होता है और जो सबसे डिमांडिंग लोन होता है वो होता है होम लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों, होम लोन पूरे वर्ल्ड का सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि जो भी आदमी अपने लाइफ में थोड़ा सा स्टेबल होता है वो अपने लिए घर ख़रीदना चाहता है, और उस घर को ख़रीदने के लिए उसको फ़ंड की ज़रूरत होती है, लोन की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, घर को ख़रीदने के लिए हम लोन लेते हैं और उसका रेट भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, और उसमें हमें टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। बट दोस्तों, घर को ख़रीदने के लिए लोन तो आगे हम बात करेंगे कि कैसे लेना चाहिए, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बट सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं उसके डॉक्यूमेंट को आपको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फाइनेंस लाइन में हैं, हमारी NBFC है और हमारे सामने बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो कि प्रॉपर्टी का बयाना दे चुके होते हैं और उनका लोन भी सैंक्शन हो गया होता है। बट जब वो डिसबर्समेंट के लिए जाते हैं तो उनके प्रॉपर्टी के लीगल में कोई ना कोई इशू आता है, टाइटल डिफेक्टेड आता है, प्रॉपर्टी का ओनर मर गया होता है। जैसे पीछे कोविड टाइम में ऐसे बहुत सारे मिस हैपनिंग हुई है कि एक फैमिली में 4 लोग थे, उसमें से चारों ही प्रॉपर्टी ओनर थे और एक आदमी अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वो प्रॉपर्टी का टाइटल डिफेक्टेड हो गया और कोई आदमी उसको ख़रीदने जाता है तो उसके लीगल में प्रॉब्लम हो गई, तो वो लीगल में केसेस फंस जाते हैं। तो आप लोग प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले एक अच्छे लॉयर से अपने प्रॉपर्टी के पेपर को वेरीफाई करें, अदरवाइज़ आपका बयाना डूब सकता है।
क्योंकि बैंक या एनबीएफसी में अगर लीगल क्लियर नहीं होता है तो बैंक या एनबीएफसी लोन नहीं देते हैं। तो दोस्तों आजकल बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ की बहुत बहुत वैल्यूज़ होती हैं और वो करोड़ों में होती हैं, लाखों में होती हैं, और हर आदमी का पैसा बहुत ही हार्ड अर्न मनी होता है, तो हमें उसको डुबाना नहीं चाहिए। हमें जो भी लोन लेने को हम सोच रहे हैं, जिस भी प्रॉपर्टी को ख़रीदने को सोच रहे हैं, उसके लीगल पेपर को हमें अच्छे से चेक करना चाहिए। अभी हमारे पास एक लेटेस्ट ऐसे केस आए थे जिसमें कि सब कुछ ठीक था, प्रॉपर्टी ओनर जो थी वो माइनर थी, कोई बच्ची थी, बट प्रॉपर्टी उसके मदर ने आगे सेल कर दिया। अब उसके पास 3-4 रजिस्ट्री हो गई, लोगों ने लोन नहीं लिया और रजिस्ट्री कराते गए, बट अभी जो लेटेस्ट रजिस्ट्री होने वाली है उसमें वो फाइल लोन के लिए आई, तो उसमें पता चला कि उसका टाइटल ही डिफेक्टेड है। अब जो लोन बैंक से 8% पे हो जाता या 8.20 पे हो जाता, उस लोन के लिए वो जो प्रॉपर्टी बायर थे वो इधर उधर घूमने लगे और वो रेट काफ़ी उनका बढ़ गया, क्योंकि फिर ये प्रॉपर्टी का टाइटल डिफेक्टेड हो गया और कोई भी बैंक ऐसे टाइटल को लोन नहीं देता, तो उनको रेट अब काफ़ी महंगा मिलेगा। तो दोस्तों एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आप को काफ़ी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, या तो आपको लोन नहीं मिलेगा तो आपका बयाना मर सकता है, या आप अगर ज़्यादा पैसा दे दिए तो आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है, फंस सकता है। दोस्तों ये तो हो गया प्रॉपर्टी एंगल। दूसरा इनकम एंगल भी होता है कि आपने प्रॉपर्टी तो अच्छा फाइनल कर लिया है और आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि हमें लोन मिल जाएगा, बट किसी न किसी कारणवश आपका लोन नहीं हो पाता है, तो भी आप प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद पाते हो, क्योंकि आजकल हर आदमी को वाइट के पैसे की ज़रूरत होती है। सारे ट्रांजैक्शन वाइट में होते हैं या मैक्सिमम ट्रांजैक्शन वाइट में होते हैं। तो जब कभी भी आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहें और आप उसमें लोन भी लेने को सोचते हो, तो प्रॉपर्टी का बयाना या एडवांस देने से पहले आप अपना एक प्री अप्रूवल लोन सैंक्शन कराइए। और प्री अप्रूवल लोन बैंक या एनबीएफसी कोई भी सैंक्शन करता है, जिसमें कि आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितना लोन मिल सकता है, तो आप लोन के साइड से टेंशन फ्री हो जाते हैं कि आपको एक जितने की भी प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं उसमें आपको ये पता है कि अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ तो मेरा 60 लाख या 70 लाख लोन सैंक्शन है, तो आपको लोन के सैंक्शन की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एन मौके पे आपको कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता कि आपका लोन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों ये तो है प्री अप्रूवल लोन। अब देखते हैं होम लोन। जैसे मैं आपको बता रहा था, आपको सैंक्शन करा लेना चाहिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो दोस्तों होम लोन लेने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। अगर आप सैलरीड हों या हैं तो आपको अपने 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी होती है, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होता है, 2 साल का फॉर्म 16 देना होता है, और आपको का अगर कोई लोन चल रहा हो तो एग्जिस्टिंग लोन का सैंक्शन लेटर या लोन रिपेमेंट शेड्यूल या जिस बैंक से आपकी ईएमआई जा रही है उसका बैंक स्टेटमेंट देना होता है। तो दोस्तों सैलरीड पर्सन के लिए बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट है और इन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और आई थिंक कि जितने भी सैलरीड लोग हैं उनके पास ये सारे डॉक्यूमेंट ऑलवेज़ अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनको हर महीने सैलरी स्लिप मिलती है, हर साल फॉर्म 16 मिलता है, और आजकल बैंक स्टेटमेंट सबका ऑनलाइन ही है, तो बैंक स्टेटमेंट भी आप अपना आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको थोड़े से ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने होते हैं, लाइक आपको 3 साल का ITR देना होता है, कंप्लीट सेट P&L बैलेंस शीट ऑडिट रिपोर्ट, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना होता है। अगर आपके कोई लोन चल रहे हैं तो उनके शेड्यूल्स देने होते हैं, कोई लिमिट चल रही है तो उसकी बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। प्लस सैलरीड और बिजनेसमैन दोनों केसेस में आपको अपने प्रॉपर्टी के बैक चेन की कॉपी देनी होती है। तो दोस्तों आप लोग इस बात को बहुत ही ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप प्रॉपर्टी लेते समय बाद में सेलर के द्वारा या बैंकर के द्वारा या ब्रोकर के द्वारा ब्लैकमेल नहीं किए जाओगे और आप ब्लैकमेल होने से बच जाओगे। तो ये हो गया दोस्तों होम लोन।
और इसके अलावा अगर आप बिल्डर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हो, लाइक किसी बिल्डर का अगर आप फ्लैट ख़रीदना चाहते हो, तो उसमें और ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि पीछे प्रॉपर्टी का मार्केट अगर किसी ने ख़राब किया है, ये जैसे मैं नोएडा से हूँ तो मैं देखूँ अगर नोएडा का मार्केट किसी ने ख़राब किया तो बिल्डर की वजह से हुआ है। तो आप जिस भी बिल्डर का प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो, सबसे पहले तो उस बिल्डर का पास्ट रेपुटेशन देखो कि वो जो बिल्डर है उसने पास्ट में क्या प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, और आप जिस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हो वो प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको देखना होता है, लाइक सुपर एरिया कितना है, कारपेट एरिया कितना है, पेमेंट प्लान क्या है, और बिल्डर लास्ट के समय आपको चीट कर सकते हैं कि उन्होंने आपको कुछ एरिया दिया और आखिरी में उसमें एरिया वो बढ़ा देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बिल्डर के प्रॉपर्टी में आपको ध्यान देना होता है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो दूसरा आजकल का सबसे लेटेस्ट टॉपिक है और जिसकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, वो ये आती है कि हमारे पास या हमारे कस्टमर के पास या आप लोगों के पास एग्जिस्टिंग कोई ना कोई प्रॉपर्टी है, कोई ना कोई एसेट है। वो एसेट आपका रेजिडेंस हो सकता है, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका प्लॉट हो सकता है, आपकी फैक्ट्री हो सकती है, या आजकल काफ़ी नया ट्रेंड है किसी विलेज एरिया में आपके पास बड़ा सा घर हो सकता है, या आपने किसी हॉस्टल को बना दिया वो हो सकता है, या आपने किसी प्रॉपर्टी को बना के लीज़ पे दे रखा है वो हो सकता है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल सकता है, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आज के मार्केट का सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट है। इसमें लोन अमाउंट की कोई कैपिंग नहीं होती है, आपके पास जितना भी बड़ा प्रॉपर्टी हो आप उसके अगेंस्ट उतना ज़्यादा लोन ले सकते हो। कुछ कंपनीज़ मार्केट में हैं जो कि 500 करोड़ तक के भी फंडिंग करती हैं, वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं। और अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट है तो 500 करोड़ तक की फंडिंग वो 10 to 15 डेज़ में कर देते हैं, और वो काफ़ी एग्रेसिव तरीके से फंडिंग करते हैं। तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपको क्या ध्यान देने की चीज़ है, जब कभी भी आप प्लान करते हो तो सबसे पहले आपका एंड यूज़ बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आप अपने घर को या फैक्ट्री को या दुकान को या ऑफिस को मॉर्गेज करके लोन लेने जा रहे हैं, तो उस पैसे का आपका यूज़ कहाँ है। बैंक उन्हीं कंडीशन में फ़ंड देती हैं या आपको लोन देती हैं जब आप उनको दिखता है कि वो पैसा जिस भी बिज़नेस में लगाते हैं या लगाने जा रहे हैं वहाँ से उनको ROI मिले। मतलब अगर आप बैंक से 8% पे लोन लेते हैं और आप अपने बिज़नेस में उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो ईयरली अगर आपका 12 से 13% का रिटर्न है या महीने का 1.5 से 2% का रिटर्न है, तब तो आप उस लोन को प्लान कीजिए। अदरवाइज़ मार्केट में बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी मिलते हैं जो कि एक दूसरे को देख के लोन तो ले लेते हैं, बट बाद में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह बिज़नेस में स्टक हो जाते हैं और उनकी ये प्रॉपर्टीज़ बैंक नीलाम कर देती हैं। तो हमें लोन लेने से पहले अपना एंड यूज़ बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा कि हम जो पैसा ले रहे हैं उसको हम कहाँ लगाने जा रहे हैं और उस पैसे का क्या ROI है, और उससे हम बैंक के लोन को कितने कंफर्टेबल तरीके से चुका सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। अगर आपके पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप सबको मॉर्गेज ना करें। आप लिमिटेड प्रॉपर्टी को ही मॉर्गेज करके लोन लें, क्योंकि लोन लेना बहुत आसान बात है और लोन चुकाना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप बिज़नेस में पैसा डालते हैं और आपके बिज़नेस में स्कोप नहीं है, आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करता, तो आपकी प्रॉपर्टी बैंक में जा सकती है या बैंक उसको नीलाम कर सकती है, बेच सकती है। तो ये है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दोस्तों। ये किसी भी तरीके के प्रॉपर्टी पे होता है। पहले तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी केवल अप्रूव्ड प्रॉपर्टी पे होता था, जैसे कि अगर दिल्ली है तो DDA की प्रॉपर्टी या हुआ या MCD की प्रॉपर्टी हुई, नोएडा है तो नोएडा अथॉरिटी की प्रॉपर्टी हुई, फरीदाबाद है तो हुडा की प्रॉपर्टी हुई, गुड़गांव है तो हुडा की प्रॉपर्टी हुई, गाज़ियाबाद है तो GDA की प्रॉपर्टी हुई। बट अभी बहुत सारे NBFC और बहुत सारे बैंक्स काफ़ी एग्रेसिव तरीके से कॉल ले रहे हैं
और वो निगेटिव एरिया जैसे जो भी दिल्ली के रेगुलराइज कॉलोनी है उसमें भी फंडिंग करते हैं, और नोएडा के जो भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसमें भी फंडिंग करते हैं, गाज़ियाबाद के जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें भी फंडिंग करते हैं, गांव की प्रॉपर्टी में फंडिंग करते हैं, लाल डोरा के प्रॉपर्टी में भी फंडिंग करते हैं। दोस्तों इन निगेटिव एरियाज़ की प्रॉपर्टी या लाल डोरा के प्रॉपर्टी या गांव की प्रॉपर्टी में लोन बहुत बड़ा, टिकट साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता, बट अप टू 5 करोड़ के लोन आपको 10 to 15 वर्किंग डेज़ में ईज़िली प्रोवाइड हो जाता है अगर आप सही चैनल के थ्रू बैंक को अप्रोच कर रहे हैं। और आपको इस टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों का पिछले 20 सालों से मॉर्गेज का काम है और हम इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हम अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पे मैं बता रहा हूँ। ये कोई किताबी बातें या पढ़ी हुई बातें नहीं है, ये सारे मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा बिजनेसमैन आप हो, आपके पास कोई एसेट नहीं है और आपका बिज़नेस है, तो आपको बैंक आजकल बिज़नेस लोन देते हैं, और बिज़नेस लोन काफ़ी एग्रेसिव तरीके से बैंक आजकल देते हैं। लाइक कई बैंक हैं जो 1-1, 2-2 करोड़ के बिज़नेस लोन भी इंडिविजुअल बिजनेसमैन को दे सकते हैं। तो आप बिज़नेसमैन भी ऑप्ट कर सकते हो, बिज़नेस लोन भी ऑप्ट कर सकते हो। इवन बिज़नेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट मॉर्गेज लोन या होम लोन से थोड़ा सा महंगा होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, उसमें बैंक की जो रिस्क है वो सिक्योर्ड लोन से ज़्यादा होती है, क्योंकि आप किसी प्रॉपर्टी को नहीं देते हो बैंक को। तो आप अगर बिज़नेसमैन हो और आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए और आपके पास एसेट नहीं है, तो आप बैंक को बिज़नेस लोन के लिए अप्रोच कर सकते हो। आज मार्केट में 35 to 40 बैंक और NBFCs हैं जो बिज़नेस लोन देती हैं। उसका एवरेज रेट जो है वो 16% से 22% रिड्यूसिंग होता है। तो बिज़नेस लोन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में जो एक और लोन है उसको कार लोन बोलते हैं, और ये बहुत ही कॉमन लोन है, और ये लगभग सारे लोगों के पास होता है। जो भी गाड़ी खरीदते हैं उसके लिए हम लोन लेते हैं, और वो कार के वैल्यू का अप टू 90%, कुछ बैंक अप टू 100% भी करते हैं, तो अप टू 90% आपको लोन मिल जाता है, और उसका रेट भी काफ़ी अच्छा होता है। मतलब वो 8 to 8.5% के आसपास मिलता है, और लगभग सारे ही बैंक कार लोन करते हैं। तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है या जिस भी बैंक से आपका रिलेशन है, आप उसको कार लोन के लिए अप्रोच कर सकते हो। कार लोन के बाद अगर हम करें तो एक सेगमेंट है गोल्ड लोन का। जैसे हम सभी के पास गोल्ड होता है और वो हमारे लॉकर में रखा बर्बाद हो रहा होता है, तो आप जो कोई भी अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, या किसी की शादी है या कोई घूमना चाहता है बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, वो गोल्ड लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन एक मार्केट में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, और आजकल लगभग जितने भी बैंक हैं वो सारे गोल्ड लोन देते हैं। और गोल्ड लोन आपके गोल्ड के वैल्यू का अप टू 90% मिलता है। तो अगर सपोज कीजिए आपके पास अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड है तो आपको 90,000 का लोन उसके अगेंस्ट मिल जाएगा। अगर 10 लाख का है तो आपको 9 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। तो गोल्ड लोन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जिस किसी को, उसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं होती, बिकॉज़ वो आपका लिक्विड एसेट होता है। अगर आप गोल्ड लोन में डिफ़ॉल्ट कीजिएगा तो बैंक या NBFC आपके गोल्ड को कभी भी बेच के अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। तो जो कोई भी गोल्ड लोन लेना चाहते हैं या जिसका भी गोल्ड लोन लेने का प्लान है, वो भी श्योर हो कि गोल्ड लोन की EMI बाउंस नहीं करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे बैंक या NBFC की कंप्लेन आती है कि वो हमारे या आपके गोल्ड को बेच देते हैं। तो दोस्तों गोल्ड लोन बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन है, बट वो थोड़ा रिस्की भी होता है, क्योंकि हम सभी के घर में जो गोल्ड है वो हमारे फैमिली के लेडीज़ का होता है, और जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं लाइफ में। नेक्स्ट जो लोन होता है वो होता है लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी। जैसे अगर हम सभी के पास
कोई ना कोई LIC पॉलिसी होता है, तो LIC पॉलिसी के अगेंस्ट भी बैंक लोन देता है या LIC खुद ही लोन देता है। तो आपको जो भी आपका पॉलिसी का सिलेंडर वैल्यू होता है या जो भी प्रीमियम आप पे कर चुके होते हो उसका अप टू 90% आपको LIC लोन दे सकता है या बैंक लोन दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था लोन अगेंस्ट शेयर भी होते हैं। अगर आपके पास किसी अच्छे कैट ए कंपनी के शेयर हैं और आप उसके अगेंस्ट लोन लेना चाहते हो तो वो भी आपको बहुत ही आसान तरीके से मिलता है। तो दोस्तों ये आज के वीडियो में मैंने बताया कि कितने टाइप के लोन्स होते हैं, कैसे मिलते हैं और लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट होता है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें, हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब फाइनेंस के बारे में बताएंगे। और ये जो सारी वीडियोस हम बनाते हैं ये केवल और केवल इसका पर्पज़ है कि आप लोग को फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम दूर करने में आपकी मदद करें। या आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आपका कोई स्पेशल क्वेरी है या आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मैसेज करें, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के देंगे और कोशिश करेंगे कि आप अगर किसी समस्या में फंसे हैं तो आप उससे बाहर निकल पाएँ। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।